काम पड़े कछु और है, काम सरे कछु और। जब अभिषेक करना था, अरे 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 नीचे नहीं रखना, नीचे रखना, नीचे नहीं रखना, अभिषेक करना है, और अभिषेक कर लिया, काम सरे कछु और। अब लात मार के उधर कोने में पटक दिया। तुमसे बड़ा मतलबी और स्वार्थी कौन होगा? अरे कम से कम स्वयं धोकर नहीं डाल पा रहे, अपना वस्त्र पहनना चाहिए था, स्वयं के वस्त्र लाके रखना चाहिए थे यहां पे। मेरा वस्त्र है, मैं रोज धोऊंगा, रोज डालूंगा, रोज पहनूंगा। यदि पता है ना आपका होता ना, तो कभी आप लात नहीं मारते उसमें, कभी आप नीचे नहीं फेंकते। पता है समाज का है, तो निकाल और फेंक दिया। अपने कपड़े खेन के दिखाओ घर में, पता चल जाएगा तुम्हें। देवी ऐसा सुनाएगी, कभी कपड़े फेंकने की हिम्मत नहीं करोगे। घर में तो ऐसे भैया उतारेंगे तो चुपचाप खूंटी पे टांगेंगे शांति से, नीचे फेंक देंगे नहीं। क्यों? मेरा कपड़ा है, खरीद के लाया हूं, महंगा कपड़ा है या खुद का कपड़ा है। कभी आपने अपनी शर्ट को, अपने पैंट को कभी ऐसे जमीन पे फेंक के लात मारी है क्या? बताओ। पैर से सरकाएगा कभी? चाहे गंदा भी हो जाता है ना, तो खोलकर खूंटी पे टांगते हो। व्यवस्थित स्थान बना के रखा है, नहीं कपड़ा टांगने का स्थान है, यहीं टांगूंगा, ऐसे फेंकते नहीं हो कहीं भी। जबकि उन कपड़ों से पाप ही होगा, उन वस्त्रों से सदैव पाप ही होगा, उनसे तो पुण्य करोगे नहीं, भोगों के लिए भोग। और ये तो 3 लोक की नाथ की पूजा का वस्त्र है, 3 लोक के नाथ की पूजा का, जिनके आगे तुम सुखते हो। अपना करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी हो, तो जिनके आगे अपना सिर टेकता है, ऐसे 3 लोक के नाथ है, महिमा आना चाहिए तुम्हें। वैसे भगवान के नाम पे लड़ते रहोगे, ए तू मत घुस जाना, तू हाथ नहीं लगाना, तू मंडल पर नहीं पहुंचना, तो ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बड़ी बड़ी बातें करोगे। लेकिन उन 3 लोक के नाथ को जिन वस्त्रों से आप पूजा करते हो, उन वस्त्रों की क्या दुर्गति करते हो? कभी सोचते हो क्या? बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन उनको जिन वस्त्रों से, एक ही वस्त्र है ये, कोई दूसरी पोशाक है तो बताओ भगवान की पूजा करने की? धोती दुपट्टा के अलावा कोई और पोशाक से भगवान की पूजा होती है क्या? अभिषेक होता है क्या? कि कुर्ता पजामा पहन के आ जाए, कोई सफारी सूट पहन के जाए, तो कोई अच्छा सा पैंट शर्ट पहन के आए, या सोने के कपड़े हों तो उनसे होगी। इसके अलावा कोई यदि ऐसे हीरे के कपड़े पहन के आता तो उसको परमिशन मिलती हो? कुछ है क्या ऐसा? सिर्फ एक धोती दुपट्टा ही है, एक धोती दुपट्टा, एक ही ड्रेस है बस, जिस ड्रेस में आपको भगवान के पास पहुंचने का एड्रेस मिलता है। अरे ड्रेस गड़बड़ है तो भैया, जैसे कोई एड्रेस गड़बड़ हो जाता ना, तो माल नहीं पहुंचता वहां पे, हाँ रिटर्न हो जाता है, नहीं जाता। एड्रेस परफेक्ट होना चाहिए। ये ड्रेस जो हमारी है, वो हमारा एड्रेस है भगवान के पास पहुंचने का। यदि इसको ही हमने ऐसा करके रखा, इसलिए जितने साफ, जितने अच्छे वस्त्र पहनोगे और अपने पहनोगे, तो विश्वास रखना पूजा भक्ति करने में आपको विशेष मन लगेगा। इसलिए अपने वस्त्र यदि पास में घर है, तो घर में ऊपर छत पे अच्छे से डालो, बढ़िया पहन के आओ। नीचे शुद्ध कम से आओगे तो जमीन देख के आओगे, गंदगी पे पैर नहीं रखोगे, गाड़ी में नहीं आओगे, पैदल आओगे, बिना चप्पल के आओगे। और यदि नहीं है व्यवस्था, तो अपना वस्त्र ले आओ और यहां शांति से डालो और रोज पहनो, रोज पहनो यहां पे। फिर देखना तुम अपने वस्त्र को कैसे रखोगे। खुद ही धोगे और खुद ही अच्छे से टांगोगे, अच्छे से सुखाओगे और अनेक बीमारियों से बच जाओगे। हाँ, श्रावक को तो घर से ही नहा के आना चाहिए भगवान के पास। घर से नहा के शुद्ध वस्त्र पहन के निकलना चाहिए। धोती दुपट्टा पहन के आ सकते हैं, जमीन देख के चलेगा, भूमि देख के चलेगा, गंदगी नहीं पैर रखेगा,
आके पैर धोएगा यहाँ पे? गाड़ी में आएगा तो नहीं चलेगा, गाड़ी में आएगा तो नहीं चलेगा, पैदल आना चाहिए उसे। यदि घर से आना है पैदल आए, नंगे पैर आए। गाड़ी में आया तो सिर को जाए, हार देने भी कभी कोई गाड़ी से 16 पहन के मत आ जाना, मानता हूं, नहीं तो चलो घर से आए हो, हमारे पीछे रैगजीन की सीट है महाराज जी, ड्राइवर तो आगे रहते हैं, हम तो पीछे रहते हैं, नहीं तो तुम गाड़ी में घर से पहन के आ जाओ 16, नहीं चलेगा 16 गाड़ी का, यहीं पहनना पड़ेगा। फिर घर से पहन के आना है तो पैदल पैदल आओ, घर से पहन के आओ तो पैदल पैदल पाओ 16, और नहीं तो फिर यहां पे पहनो। अपने वस्त्र, अपना द्रव्य, अपने पात्र, द्रव्य विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, विधि से, द्रव्य से, दाता से, पात्र से दान में विशेषता आती है। स्वयं का द्रव्य है, स्वयं का वस्त्र है, स्वयं का पात्र है, स्वयं के भाव होंगे, नहीं तो अरे कैसा लाके रख दिया तुमने, कैसा कपड़ा है, देखो कितना गंदा हो रहा है, ये परिणाम आएंगे। अनेक बीमारियों से बचता है व्यक्ति यदि स्वयं का वस्त्र पहनता है तो। किसी को कोई सा रोग होता है, किसी को कोई सा रोग होता है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को कोई सी प्रॉब्लम है, वो सब एक दूसरे की उतरन पहनते रहते हो, एक दूसरे का शरीर का टच हुआ पहनोगे और प्रॉपर नहीं धोबा तो आपको रोग हो जाएगा। इसलिए हमारा आगम बड़ा व्यवस्थित है, मैत्रता है, मैत्री भाव बताया है, पर जूठन खाना है, दूसरे के उतरे पहनना, ये मैत्री नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होना मैत्री है। नहीं तो लोगों ने मित्रता की परिभाषा समझ ली है कि गले में हाथ डाल के घूमो और एक दूसरे के जूठन खाओ, एक चम्मच से दोनों खाओ, एक ही थाली में खाओ, तब कहलागी दोस्ती। अरे वो तो हिंसक है, खुद खाएगा, अपनी लार उसमें डालेगा, फिर दूसरा खाएगा, तो एक दूसरे का वायरस एक दूसरे में चला जाएगा। ये कौन सी मित्रता है? ये कोई मित्रता नहीं है। मैत्री का भाव तो है प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव। तुम भी स्वस्थ रहो, हम भी स्वस्थ रहें, तुम भी स्वस्थ, हम भी स्वस्थ, तुम भी भगवान की भक्ति करो, हम भी भगवान की भक्ति करें, इसका नाम है मैत्री, इसका नाम है मैत्री। तो कह रहे पूय फलेन त्रिलोक के, ऐसी पूजा के फल से क्या प्राप्त होता है? त्रिलोक के तीनों लोकों में सुर पूज्यो, सुर से पूज देवों से पूजित होता है। अब आपकी भगवान की पूजा और कैसी है अब आप जानो। ऐसा तो नहीं लगता आप बंधे हैं सो 7:30 7:15 7:30 जल्दी भगे, नहीं भैया, कोई आप कैदी नहीं हो, कोई आप कैदी नहीं हो जो आपको छूट के भागने की पड़ती है। जैसे कैदियों को पकती ना, खुला मिल जाए तो ऐसी आपको छूट मिल जाए, हाँ हो गया काम, अब तो 10 मिनट बैठने की बोले, अब नहीं बैठेंगे 10 मिनट, अभी तक तो इसलिए बैठे थे शांति धारा होना बाकी है, इसलिए बैठना पड़ा। यदि ये शांति धारा पहले करा दो आप, फिर देखो हम बैठते हैं क्या। यही शांति धारा पहले करा दो आप, फिर देखो हम बैठते हैं क्या। फिर तो अरे हो गया, अब थक लो जल्दी से। जैसे ही महाराज ने इधर देखा उधर धीरे से अपन ने खिस गए। क्यों? अभी तो मशहूरी हो गई। यदि फंसे हुए में भाव मान लगा रहे हो आप अपने, आप पूजा के फल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हो क्या पुण्य है मेरा, ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे जिनवाणी सुनने मिल रही है। जगत में सारी बातें सुनने मिल जाती हैं, लेकिन भगवान की वाणी सुनने नहीं मिलती। ये तीर पुण्य का उदय चल रहा है आपका, कल करेंगे इसमें चर्चा आचार्य भगवान। तीर पुण्य का उदय चल रहा है कि जिनवाणी सुनने मिल रही है। तो आचार्य भगवान कह रहे थे पूय फणैन त्रिलोक के, पूजा के फल से सुर पूज्यो हवति। सुर पूज्य होता है शुद्ध मनो, जो शुद्ध मन से भगवान की भक्ति आदि करता है वो तीनों लोकों में पूजा को प्राप्त होता है। और दान फलेण, दान के फल से क्या होता है? दान फलेण तिलोह सार स्वम भुंजदे नियदम। निदम नित्य ही दान के फल से तीनों लोकों में जो सारभूत फल हैं,
एक तो बेकार के काम होते हैं और एक काम के काम होते हैं। कोई वस्तु आपके घर में आती है, कोई मतलब की नहीं, छोड़ हटाओ फेंक दो इसको, तो सारभूत नहीं है। कुछ उससे फायदा हो, कुछ उससे हमको आय हो या कोई उससे हमको लाभ हो, तब तो वस्तु रखने से फायदा होता है। तो सारभूत जो भोग हैं, ऐसे सारे भोग दान के फल से प्राप्त होते हैं। आचार्य संत स्वामी महाराज ने भी रत्नकांड श्रावकाचार श्रावकों के लिए लिखा है, उसमें लिखा है कि भोगो दानात उपासनात पूजा। यदि आप दान देते हो भोग मिलेंगे। जगत में जितने भी प्रकार के भोग होते हैं, भोग भूमि जीव है, भोग भूमि जीव होती है। 4 प्रकार के, प्रथम भोगभूमि, द्वितीय भोगभूमि, तृतीय भोगभूमि, ऐसे 3 भोगभूमि होती हैं। और उसके बाद कर्म भूमि आती है। तो भोग भूमि और कर्म 2 प्रकार की भूमियां हैं। भोग भूमि में जहां पर आपको कर्म नहीं करना, काम नहीं करना, सिर्फ भोग भोगना है। और कर्म भूमि में जहां पर आपको कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, आपको भोगों की प्राप्ति नहीं होगी। स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके भोग प्राप्त होंगे। और पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भोग भी नहीं मिलेंगे। तो वो हो गई कर्म भूमि। और जहां पर कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, सिर्फ भोग ही भोग हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जहां पर हैं, वो कल्प वृक्षों से जो चाहिए वो मिलता है। मकान चाहिए मकान, कपड़ा चाहिए कपड़ा, गहना चाहिए गहना, भोजन चाहिए भोजन, जो भी आपको चाहिए, आपकी जितनी भी आवश्यकताएं, यदि आपको ऐसा कोई कल्प वृक्ष मिल जाए तो मजे नहीं पड़ जाएंगे क्या? क्यों जाते दुकान? कौन भी जी इतना रोज भागा दौड़ी करते हो, किसके लिए करते हो? खारो पेटियां छोड़ के ऐसी गर्मी में बाहर घूमते रहते हो, क्यों? किसके लिए? मकान बन जाए, उसके लिए पैसे की इकट्ठी चीज। मकान का काम चल रहा है महाराज जी, पैसा तो लगता है, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा तो मकान कैसे बनेगा? और मान लो तुमको एक ऐसा चिराग मिल जाता अलादीन का, उसको करते रगड़ते मकान बन जाओ, और मकान बन जाता, तो बताओ तुम फिर काम करने जाते क्या? हाँ, जादुई चिराग मिल जाता तुम्हें, कोई भी ऐसा वृक्ष मिल जाता, कल्प वृक्ष, चिंतामणि, रतन मिल जाता, तुम इधर सोचते उधर सामने तैयार, तो फिर पुरुषार्थ करते क्या? नहीं करते। जब भोग सिर्फ चिंतन करने से मिल रहे हैं तो पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम भोग भूमि है। वहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई भी कुछ नहीं करता, सब बस चिंतन करते हैं। जो भी चीज चाहिए चिंतन किया, वो सामने प्रकट। ऐसी भोग भूमि कौन जाता है? ऐसी भोग भूमि में कौन जन्म लेता है? जो दान देता है मुनियों को, आहार दान देता है, ऐसा जीव ही मात्र भूमि में जाता है। भूमि में जाने के 2 साधन है बस। भूमि में 2 ही लोग जा सकते हैं। कौन? एक जिसने मनुष्य आयु का बंध पहले कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। मनुष्य आयु का बंध पहले कर लिया, सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त किया। क्योंकि कर्म भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव जन्म लेते हैं। मनुष्य से मनुष्य, देव से मनुष्य सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य से मनुष्य बनने के लिए मिथ्या चाहिए। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मनुष्य नहीं बनता, देव ही बनता है। उसकी एक ही गति है सम्यक दृष्टि जीव की। यदि उसने कोई आयु का बंध नहीं किया है सम्यक दृष्टि जीव ने पहले से, और सम्यक है उसके साथ, उसकी एक ही गति है देव गति। देव के अलावा उसे कोई दूसरी गति नहीं जाना। मनुष्य जिसको बनना है वो मिथ्यात्व के साथ बनेगा, मिथ्यात्व में मरेगा, तब जाके दूसरी मनुष्य बन पाएगा। सम्यक के साथ मनुष्य नहीं बन सकता। यदि सम्यक के साथ मनुष्य बन रहा है तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। भोग भूमि में जाके मनुष्य बनेगा। ये सामान्य कर्म भूमि मनुष्य बन नहीं गया। वैसे तो देव बनना था, वहां भी बनता, वहां भी भोग ही भोगते, वहां भी कल्प वृक्ष मिलते, वहां भी कल्प वृक्ष थे, वहां भी कोई काम नहीं था, वहां भी अच्छा था, विमानों में घूमता, अप्सराओं के साथ घूमता, खूब नंदीश्वर आदि वंदना करता। लेकिन अब मनुष्य आयु को बंद पहले कर लिया था, सम्यक दर्शन बाद में किया, तो अब वहां का देव तो नहीं बन सकता, तो भोग भूमि में पहुंच गया। वहां भी उसे कुछ नहीं करना, बस अब उसको उसके साथ उसकी
पत्नी रहती है, दोनों पति पत्नी युगल रहते हैं और वो भोगते रहते हैं, जो चाहिए, जो वस्तु चाहिए। वृक्ष हैं, जब खाना है, जो पहनना है, जहाँ रहना है, जो वस्तु चाहिए, वो वृक्षों के सामने जाते हैं, स्मरण करते हैं, वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसी उस भोगभूमि में जाने के लिए सिर्फ एक ही, दो ही कारण, सम्यक दर्शन, मनुष्य आयु बंध के बाद, तो वो तो आपको पता नहीं है कि कब होगा नहीं होगा। और दूसरा कारण है दान। दान देने से, अर्पित इधर, दान देने से भूभूमि का बंध होता है। भूभूमि का बंध होता है। वहां पर कुछ भी नहीं करना, मस्त बस घूमते रहो। जाना है कि भूभूमि? किस किस को जाना है? किसी को नहीं जाना। और वहां से नियम है, जो भी वहां से मरण को प्राप्त होगा, अभी तो देव नहीं बन पाया था क्योंकि मनुष्य आयु बंद कर लिया था, अब मर के देव ही बनेगा। क्या बनेगा? देव बनेगा। तो ऐसी भूभूमि में आपको जाना है? नहीं जाना। देख के तो आओ एक बार कैसी है यहाँ की भूमियां। तुमने देखनी कितना काम करना पड़ता है, बिना काम करो कुछ भी मिलता ही नहीं है। तो ऐसी भूमि में पहुंचना है। तो आप कह रहे हैं वहां पर सारभूम सुखम, जितने भी सारभूत सुख हैं, जितने भी अच्छे अच्छे पद हैं, ऊंचे ऊंचे पद हैं, चाहे चक्रवर्ती का पद हो, चाहे नारायण पितिनारायण आदि का 63 सलाखाओं का पद हो, चाहे 169 महापुरुषों का पद हो, चाहे राजाओं के पद हों, मंडलीश्वर महामंडलेश्वर आदि पद हों, कोई भी पद हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, वो सब दान फलेण, दान का फल है। आज जो अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं, सारभूत पदों पर प्रतिष्ठित हैं, वो लोगों ने पूर्व में बहुत दान दिया होगा। अभी भले नहीं दिखाई दे रहे वो दान देते हुए, अभी भले भले वो धर्म करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन साधना साध विज्ञानम मनुमानम, साधन से साध का ज्ञान कर लिया जाता है। साधन से साध का ज्ञान करने से अनुमान नाम का ज्ञान है। कहीं पर धुआं उठता दिखाई दे तो आपको क्या पता चलेगा? हाँ, धुआं बिना अग्नि के होता ही नहीं है। जब भी धुआं होगा, नियम से कहीं ना कहीं अग्नि होगी, तभी धुआं पैदा हुआ है। वहां पर अग्नि जल के या तो बुझ चुकी होगी, तो वो अंतर में अग्नि है, पूरी तरह से बुझी नहीं है, तो जल नहीं पा रही, पुलिस को नहीं मिल रहा ईंधन, तो इसलिए धुआं उठ रहा है। इसलिए वो धुआं उठ रहा है। साधन से हमने साधक का ज्ञान कर लिया। ऐसी जो आज संपत्तिशाली है, ऊंचे पदों पर है, बड़े पदों पर हैं, पैसे भरपूर हैं, भोगो दानात, उन्होंने पूर्व में नियम से दान किया होगा। आज भले वो हमको पैसे देते हुए नहीं दिखते, कंजूस दिखते हैं या विधर्मी दिखते हैं अथवा नास्तिक दिखते होंगे, ये मत समझना कि अरे देखो तो वो तो मंदिर नहीं है, तो संस्कृत इतना पैसा है। हम चारवाक नहीं जो सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, हम जैन हैं, हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों को मानते हैं। इस भव में भले उसके परिणाम नहीं हो रहे होंगे, लेकिन पिछले भवों में नियम से उसने दान आदि दिया हुआ, उसी का पुण्य संचय है जो आज उसे भोग प्राप्त हो रहे हैं। पूर्व में जिसने पैसा जमा करके रखा है, वर्तमान में भले कुछ ना भी करे, लेकिन पूर्व में जो संचय किया था उसके बाद दादा ने, तो व्यक्ति आज संपत्तिशाली कहलाता ही नहीं कहलाता। उसने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन पहले के बाप दादा उसकी जमीन खरीद के रख के चले गए, अब वो जन्म लिया वहां पे, तो संपत्तिशाली कह रहा नहीं करा रहा। ऐसी जिस जीव ने पूर्व में पुण्य संचय करके रखा था, अब वर्तमान में नहीं भी कर रहा, तो पूर्व का पुण्य उसको वर्तमान में संपत्ति दिला रहा है। वो विषय अलग है कि अब वो खुद नहीं कर रहा, तो जितनी बाप दादा की बेच के खा जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सब खत्म हो जाएगा।